जम्मू कश्मीर में अमित शाह जी का दौरा होने वाला है और लगातार दोनों मुकामात के ऊपर जो है वो रैली में काफ़ी ज़्यादा लोगों की शमूलियत होगी इस बारी, क्योंकि मालूम चला है राजौरी के अंदर कई सारे होटल्स जो हैं वो बुक हो चुके हैं और साथ ही साथ वादी कश्मीर के अंदर भी तैयारी जो है वो ज़ोरों शोर से है। हालांकि पहाड़ी स्टेटस को लेकर लगातार पहाड़ी कबीले के लोगों की डिमांड थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी गुजर कबीले के नौजवानों की जानिब से मुख्तलिफ़ मुकामात के ऊपर प्रोटेस्ट किया गया है और अपोज़ किया गया है कि जो एसटी स्टेटस है वो पहाड़ी कबीले को नहीं मिलना चाहिए। जिस तरीके से आज जम्मू यूनिवर्सिटी से भी तालिब इल्मों का एक बड़ा काफ़िला जो है वो डिवकॉम के ऑफिस पहुंचा। लगातार इसी तरीके से कश्मीर के शोपियान में भी प्रोटेस्ट देखने को मिला है और भी कई सारे मुख्तलिफ़ मुकामात पे, लेकिन दिल्ली मंत्रालय से भी कुछ सोर्सेज की जानकारी से ख़बरें निकल कर आ रही हैं। अमित शाह जी की जानिब से कोई बड़ा ऐलान यकीनन तौर पर किया जाएगा और ये दोनों मुकामात जो चुने गए हैं, चाहे वो राजौरी खिता पीर पंजाल हो या वादी कश्मीर का बारामूला वाला इलाका हो, जहाँ से होते हुए कुपवाड़ा, टिंगडार, टिटवाल और भी मुख्तलिफ़ मुकामात पे लोग जो हैं वो जाते हैं। तो ये पहाड़ी इलाका है जो इस बारी इस रैली के लिए सबसे बेहतरीन लोकेशन चुनी है। और वहीं दूसरी ओर राजौरी, क्योंकि राजौरी पुंछ में भी कल हज़ारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जो है वो दोनों कबीले से लोग आएंगे। फ़िलहाल के तौर के ऊपर अमित शाह जी का दौरा जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है और वो बहुत जल्द जम्मू कश्मीर पहुँचने वाले हैं। वादी कश्मीर में भी उनका दौरा होगा, लेकिन उससे पहले राजौरी जब वो पहुँचेंगे तो शायद एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है। अब यह ऐलान क्या एसटी के रूप में होगा, क्योंकि दिल्ली मंत्रालय से जो सोर्सेज की जानकारी निकल कर आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि पहाड़ी कबीले को उनका हक जो है वो दिया जा सकता है। हमारे पास अभी कुछ समय पहले ही अपडेट निकल कर आई है कि जो उनका अधिकार है वो उनको दिया जा सकता है। अब यह अधिकार क्या एसटी के रूप में होगा या फिर उनकी रिजर्वेशन में और जो है वो इजाफा किया जा सकता है, या फिर उन्हें कोई पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी जा सकती है, या फिर ये जो उनकी डिमांड है ये किसी और रूप में जो है वो सामने रखी जा सकती है। हालांकि जम्मू कश्मीर कमीशन की जानिब से भी जो है वो मरकज़ी सरकार तक ये अपील पहुंचाई है कि इस कबीले को रिकमेंड किया जाए इस चीज़ के लिए कि इन्हें जो वो पहाड़ी बुनियाद के ऊपर जो है वो इन्हें इनका अधिकार दिया जाए। फ़िलहाल के तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जब चीफ रविंदर रैना से बात हुई तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर कतई तौर पर हाँ या ना में जवाब नहीं दिया, लेकिन वो मुस्कुरा ज़रूर रहे थे और उन्होंने एक बात जाते हुए यकीनन तौर पर यह कह डाली कि शायद इस बारी जो पहाड़ी कबीले की एक डिमांड है उन लोगों को उनका अधिकार मिल सकता है, क्योंकि वो वादा करके आए थे वादी कश्मीर में भी पहाड़ी कबीले के लोगों से और राजौरी पुंछ में भी जो लास्ट कैंपेनिंग हुई है उसमें उनकी लगातार जो है वो मुलाकात इसी समुदाय के लोगों से हो रही थी और इसी मुलाकात के अंदर वो उन लोगों को ये बार बार कह रहे थे कि आपका अधिकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, क्योंकि आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने फैसलों के ऊपर डटी हुई है और जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 के बाद के फैसले लिए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उन फैसलों में से ये एक बड़ा फैसला हो सकता है। क्योंकि अभी सोर्सेज की जानकारी के हवाले से मंत्रालय से और भारतीय जनता पार्टी के यूनिट के अंदर से जो बातें निकल कर आ रही हैं उन बातों को अगर हम थोड़ा सा टटोलें या उनके ऊपर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करें तो कहीं ना कहीं ये बात साबित हो सकती है कि कल के दिन जो है वो अमित शाह जी की जानिब से बड़ा ऐलान जो है वो किया जा सकता है। ये राजौरी के अंदर ऐलान हो सकता है या वादी कश्मीर के अंदर हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन ये ऐलान देखने को जरूर मिलेगा और इसी ऐलान को मद्देनजर रखते हुए सरकार की जानिब से शायद कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। अब ये एसटी के रूप में होगा, पॉलिटिकल रिजर्वेशन होगी, या फिर ये रिजर्वेशन जो है ये किसी और तरीके से ट्राइबल के थ्रू दी जाएगी, या फिर एज अ ट्राइब उनको जो है वो रिजर्वेशन दी जाएगी लेकिन एसटी कोटे से दी जाएगी या विदाउट एसटी कोटे से दी जाएगी। ये एक बड़ा सवाल है, इसके ऊपर हम पहले बात नहीं कर सकते क्योंकि वक्त से पहले कोई भी बात करेंगे तो वो बेवकूफ़ी है। ऐलान तो कल होना है और इस चीज़ का किसी को भी अभी मालूम नहीं है, लेकिन हमारे पास जो मंत्रालय से कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं, हमारे जो सोर्सेज हैं वो जो हमें कुछ जानकारी ना दे रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के यूनिट से अभी कुछ समय पहले हमारी कुछ लीडरों से बात हुई, उनका जो मुतालबा हमारे साथ है वो यकीनन तौर पे ये कह रहे हैं कि रविंदर रैना जी जिस तरीके से मीडिया में लगातार ये बात कर रहे हैं, शायद इस बात को मद्देनजर रखते हुए मरकजी सरकार की जानिब से ये एक फैसला लिया जा सकता है बुनियादी तौर के ऊपर कि इस फैसले में जो है वो पहाड़ी कबीले के लोगों को उनका अधिकार जो है वो दिया जा सकता है। और इसी अधिकार को मद्देनजर रखते हुए आज भी वादी कश्मीर और जम्मू के मुख्तलिफ मुकामात पे यूथ की तरफ से जो है वो प्रोटेस्ट किया गया है। गुजर कबीला, गुजर
तबके के। लेकिन उन नौजवानों का ये भी कहना था कि अफसोस की बात है जिन एमएलएज को हज़ारों की तादाद में वोट डालकर एक एक दो दो चार चार बार कैबिनेट में मिनिस्टर बनाया, एमएलए बनाया, डीडीसी मेंबर बनाया, बीडीसी मेंबर बनाया, सरपंच बनाया, पंच बनाया, आज वो सब लोग चुप्पी साधे हुए हैं और अपना वोट बैंक खराब ना होने की वजूहात के ऊपर वो लोग ना ही मीडिया से बात कर रहे हैं और ना ही वो कोई प्रोटेस्ट और ना ही वो किसी तरीके से कोई स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। उन लोगों को इस चीज़ का खौफ है, उन लोगों को इस चीज़ का डर है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर शायद पहाड़ी वोट भी हैं, बाकी कश्मीरी वोट भी है, बाकी सारे वोट भी हैं। शायद इस वक्त का उनका स्टेटमेंट जो है वो उनके वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए गुजर कबीले के कहीं बड़े कैबिनेट मंत्री हों या एमएलएज हों या फिर जीते हुए कहीं बार के एमपीज हों, वो खामोश बैठे हुए हैं, उनकी जानिब से कोई बात नहीं की जा रही है। रविंदर रैना ने एक बात ऑफ द कैमरा यकीनन तौर पे हमें भी कही कि गुजर बकरवाल लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी से इस बारी जो है वो नॉमिनेशन करके उनके सामने रखा है। शायद एमपी अगर गुजर बकरवाल कम्युनिटी से हो सकता है तो एसटी का दर्जा जो है वो पहाड़ी कबीले को भी मिल सकता है, क्योंकि इन लोगों को भी जवाब देना है। और क्या जवाब देंगे, क्योंकि वादे भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही इन लोगों के साथ बहुत सारे किए हुए हैं। आज इस वक्त के बीच में सिर्फ हमारा यूथ जो है, हमारे सोशल एक्टिविस्ट जो हैं, हमारे यूथ लीडर जो हैं, वही हमें रोडों पे दिख रहे हैं, वही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो 5-5, 4-4, 3-3, 2-2 बार जीते हुए कैबिनेट मिनिस्टर्स, एमएलएज खामोश बैठे हुए हैं, वो कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। उन लोगों ने आंखों के आगे पट्टी बांधी हुई है, कानों में हेडफोन्स लगाए हुए हैं और ना ही कोई बाहर की बात उन्हें सुनाई दे रही है और ना ही उन्हें कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसे हालात के बीच में अमित शाह का भी जम्मू कश्मीर के अंदर दौरा है और कल राजौरी में जब वो खताब करेंगे तो इस खताब में राजौरी पुंछ में पहाड़ी कबीले के भी हज़ारों लोगों की शमूलियत है और शायद इसी तरीके से गुजर कबीले के भी लाखों लोगों की शमूलियत है। कई सारी गाड़ियां तैयार हो चुकी हैं कल की इस रैली के लिए, जो लगातार वो सिक्योरिटी के भी अच्छे इंतजाम किए हुए हैं और साथ ही साथ आवाम को भी जो है वो वहाँ पर पहुँचना है। और ऐसे मौके पर आम शायरियों ने भी जो है वो वहाँ पर जाकर मोदी जी के भेजे हुए अमित शाह जी की जो है वो स्पीच सुननी है। और उस स्पीच में शायद कहीं ना कहीं ये भी क्लियर हो सकता है कि जो एसटी का दर्जा गुजर बकरवाल लोगों के पास अभी तक का था, शायद इसके साथ छेड़खानी ना की जाए, ऐसा भी मुतालबा किया जा सकता है, या फिर इस कबीले को कोई एक रिजर्वेशन जो है वो दी जा सकती है। क्योंकि लगातार इसके ऊपर एक लंबे अरसे से जद्दोजहद थी, जहां एक तरफ पहाड़ी लोग इसकी डिमांड कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर गुजर कबीले के लोग इसे अपोज कर रहे थे। आज डिमांड और अपोज तो अपनी जगह रही, अब सेंटर की सरकार ने जो है वो फैसला लेना है और सेंटर की सरकार क्या फ़ैसला लेगी ये उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन मेरी गुजर और पहाड़ी लोगों से यही अपील है, यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना भाईचारा कायम रखें, आप अपने भाईचारे को मेंटेन करके रखें और आप लोग अमन, मोहब्बत और सुकून के साथ रहें। फैसला सरकार ने लेना है, दुश्मनियां अपने आप में ना पैदा करें और ऐसे तनाव के हालात के बीच में एक दूसरे को कभी भी ना छोड़ें, मुट्ठी बांध कर रखें, क्योंकि सरकार का ये फैसला है और सरकार कोई भी फैसला किसी भी वक्त जो है वो ले सकती है। अगर गुजर बकरवाल लोगों के लिए आज से पहले लिया है तो शायद आज पहाड़ियों के लिए भी कोई फैसला जो है वो लिया जा सकता है। लेकिन अब ये गुजर बकरवाल लोगों की बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि वो ये बार बार कह रहे हैं कि जो बुनियादी हकूक़ उनके हैं उनके साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए और लैंग्वेज के बेस के ऊपर जो है वो किसी भी कबीले को कोई भी जो है वो रिजर्वेशन या दर्जा नहीं देना चाहिए ट्राइबल का, क्योंकि ट्राइबल लोग जो हैं वो इसलिए उनको ये दर्जा मिला है क्योंकि उनकी आधी ज़िंदगी जो है वो मुश्किलात के साथ ही घिरी हुई है और आधी ज़िंदगी जो उनकी बीत चुकी है उसमें भी मुश्किलात ही उनको देखने को मिली है। तो फिलहाल अमित शाह का दौरा होने जा रहा है, इस दौरे में कोई बड़ा ऐलान होने जा रहा है यकीनन तौर के ऊपर। अब ये बयान, ये ऐलान जो है ये एसटी को लेकर होगा या फिर पहाड़ी लोगों को कोई रिजर्वेशन दी जाएगी, वो किसी और रूप में होगी। लेकिन फ़िलहाल इशारों में मैंने चंद बातें आप तक पहुंचा दी हैं, समझने वाले समझ जाएंगे इस बात को कि मेरे कहने का क्या मकसद है, कि क्या अब एसटी जा रही है गुजर बकरवाल लोगों के हाथ से या फिर
उन लोगों का हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मोदी जी की कैबिनेट सोच रही है और पहाड़ी लोगों को जो है वो किसी और रूप में जो है वो कोई और दर्जा जो है वो दिया जा सकता है। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट से यही जो है वो ख़बरें निकल कर आ रही हैं कि पहाड़ी लोगों को जो है वो एसटी का दर्जा मिल सकता है और उसके ऊपर जो है वो ऐलान भी किया जा सकता है। फ़िलहाल एक छोटी सी पेशकश डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।